एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की वीडियो करने जा रही हूँ फुल मून स्पेशल। एंड बाय द वे, आज मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है, ठीक है? तो फुल मून एक्चुअली होगा 7 अक्टूबर को, बर्थडे मेरा होगा 6 अक्टूबर को। तो कंफ्यूजन नहीं हो जाना, और विशेस के लिए प्लीज मैसेजेस मत करना। जो भी है कमेंट बॉक्स पे करो, बिकॉज मेरी टीम ना बहुत परेशान हो जाती है, फिर आप उनको मैसेजेस करते हो, और क्योंकि वो मुझे फॉरवर्ड भी नहीं करते हैं, ठीक है? मैंने सख्ती से मना किया है कि फॉरवर्ड मत करो, ऐसी चीज़ें सब मेरे को मत फॉरवर्ड करो, बिकॉज़ फिर मैं एक-एक का कितना देखती रह जाऊँगी, तो इसके वजह से मैंने मना किया हुआ है। तो जो भी करना है यार, कमेंट बॉक्स में वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम का इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पर बहुत ऑप्शंस हैं, ठीक है? सो कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे हम लोग फुल मून के लिए 7 अक्टूबर को। ये होगी इस बार मेष राशि में, ठीक है? और भी राशियों पे इसका इफ़ेक्ट होगा, हम लोग जो है आगे देखेंगे, और ये सब कार्ड के बेस पे करेंगे, और कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है। तो मैं आप लोगों के लिए 2 स्क्रीन्स ओपन करके बैठी हुई हूँ यहाँ पर। एक स्क्रीन पे आप मुझे देख रहे हैं, दूसरी स्क्रीन मैंने एक और आप लोगों के लिए एक्टिव की है, तो बीच-बीच में आप लोगों को कैंडल भी देखने को मिलेगी, मैं भी देखने को मिलूँगी। तो कुछ नया ट्राई करने की दीदी ने कोशिश की, और पता नहीं क्यों ना मुझे एक फीलिंग आ रही है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं जंगल में बैठी हूँ, तो पता नहीं क्यों वो जंगल वाली वाइब आ रही है। तो अगर आप लोगों को जंगल वाली फीलिंग आ रही है, मुझे भी बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है? सो सेटअप थोड़ा चेंज किया, फॉर्मेट थोड़ा बदली किया है, और आज हम लोग करने जा रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग, और ये फुल मून स्पेशल के लिए होगा, 7 अक्टूबर के लिए ही कंसीडर किया जाएगा। ये रीडिंग एक्टिव कितने दिन तक रहेगी? देखो 15 डेज़ तक रहेगी। फुल मून की जितनी भी वीडियोज़ बनती है वो 15 डेज़ तक होती है। क्योंकि फुल मून का रिफ्लेक्शन कैसे होता है ना, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होता है। 1 डे, 2 डे, 3 डे, समझ लो कि एक शैडो आ रही है, और वो शैडो धीरे-धीरे, 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 धीरे-धीरे हट रही है, और मून पूरा हो रहा है। तो आप समझो 15 डेज़, 10 डेज़ कंसीडर करो, ठीक है? वो छाया जो है, मैंने एक एग्ज़ाम्पल बताया, मैंने बोली छाया ही है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ कि उसको 15 डेज़ लगते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट जो है 15 डेज़ लग जाएँगे आपको, इफ़ेक्ट रहेगा। वो जो एनर्जीज़ फ़ील करोगे वो 15 डेज़ फ़ील करोगे। उसके इफ़ेक्ट्स, थॉट्स, उसके जो बेनिफिट्स, वो सब 15 डेज़, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉज़िटिव भी हो सकता है, व्हाटसोएवर मैं आप लोगों को आगे बताती जाऊँगी, ठीक है? सो शुरू करने से पहले कहाँ गया वो? माचिस किधर? माचिस कहाँ है? रुको। हाँ, दीदी ने ढूँढ ली। तो यूनिवर्स मुझे बताएँ, दीदी आप बर्थडे के दिन ज़्यादा खुश है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हमेशा ही खुश रहती हूँ। दोनों की डीप फीलिंग्स करेंगे, आपके पार्टनर और आपकी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग मैं नहीं करूँगी। रेड कैंडल मैं जो है आपके पार्टनर के लिए यूज़ करने वाली हूँ, और येलो मैं आपके लिए यूज़ करूँगी, ठीक है? 2 कैंडल्स होंगी। चलो स्टार्ट करें, जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। तो पास्ट में जब बार-बार ज़्यादा जाते हुए नज़र आ रहे हो, आपका रिफ्लेक्शन पास्ट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। आप सडनली पास्ट के थॉट्स में चले गए हो, पास्ट की छोटी-छोटी चीज़ें आपको याद आ रही हैं, और पास्ट के मोमेंट्स, या हो सकता है कि आपको पास्ट लाइफ का कोई रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, बार-बार कोई ऐसा सपना आ रहा है आपके सामने, जो आपको हैरान कर दे रहा है। या तो सपना आ रहा है, या तो बार-बार पास्ट की मेमोरीज़ आपको याद आ रही है। आपके पार्टनर भी सेम इमोशन में नज़र आ रहे हैं, आपके पार्टनर भी सेम इमोशन को फ़ील कर रहे हैं। आपके आस-पास फ्लावरिंग दिखाई दे रही है एनर्जी, यानी कि आप पास्ट के अच्छे पलों को याद कर रहे हो, आप पास्ट के अच्छे मोमेंट्स को याद कर रहे हो। आपके पार्टनर भी आपसे जुड़ते नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर भी उस पलों को, उन दिनों को याद करते हैं या करती हैं। स्त्री-पुरुष दोनों के लिए रीडिंग बनाती हूँ, कन्फ्यूज़ मत हो जाना, ओके? आपको लग रहा है आपका दिल अधूरा रह गया, आधा रह गया। आपका दिल पहले पूरा था, आप कंप्लीट थे, आप पूरी तरह हैप्पी थे, एक्साइटेड थे। पर हम इंसानों की बड़ी बुरी बुरी प्रॉब्लम होती है, हमें हमेशा लगता है कि पास्ट बहुत अच्छा था और प्रेज़ेंट कितना बेकार है। फिर पता है ये दिन भी निकल जाएँगे, और आगे जाके आपको लगेगा यार ये दिन कितने अच्छे थे, मेरा अब प्रेज़ेंट कितना बेकार है। तो हम इंसानों की बड़ी नेचर होती है ये, कि हमें कभी अपने प्रेज़ेंट से संतुष्टि ही नहीं रहती, सैटिस्फैक्शन ही नहीं रहता। हमेशा लगता है कि पास्ट ज़्यादा अच्छा था, ठीक है? तो आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो प्रेज़ेंट में भी आपको सोच रहे हैं, पास्ट में भी सोच रहे हैं, और आपके फ्यूचर के लिए भी आपके बारे में सोच रहे हैं। ये व्यक्ति आपका भला चाहते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको नुकसान देना चाहते हैं, पेन देना चाहते हैं, या आपकी केयर नहीं करते या नहीं करती, केयर करते हैं, लव है। पेन देने का ऐसा नहीं लग रहा है कि इंटेंशन है कि भई इनको बड़ा मज़ा आ रहा है आपको तकलीफ देने में, कि हाँ भाई इस इंसान को ना खून के आँसू रुलाओ, और इतना रुलाओ कि क्या ही कहने। लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे ये व्यक्ति आपको ना अपनी मजबूरी की तरह, मतलब होता है ना कि इंसान बड़ा मजबूर होता है और ऐसे देख रहा होता है कि अरे यार आई एम वेरी वेरी हेल्पलेस, मेरे को करना तो है, मुझे भी बात करनी है, मेरा भी मन करता है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं, लेकिन मैं कर नहीं सकता। आपके पार्टनर आपको मिस तो बहुत करते हैं, बहुत मिस करते हैं, बट आप ज़्यादा करते हो। आप दिन-रात करते हो, ये व्यक्ति समझो रात में करते हैं। नहीं, नॉट फॉर डर्टी थॉट्स, बट इनको आपकी ध्यान आती है, याद आती है आपको आपकी।
आपके पार्टनर आपसे मिलने में इंटरेस्टेड है या आपको देखने में इंटरेस्टेड है? वो आपको देखना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं? एटलीस्ट वो आपको फ़ील करना चाहते हैं। फ़ील इन द सेंस आई एम नॉट सेइंग कि टच करना है या बात करनी है, भले दूर से ही सही वो आपको देखना चाहते हैं। वो आपको देखने के लिए तरस गए हैं या तरस गई हैं। यहाँ पे मिथुन राशि दिख रही है, वृषभ राशि है, मीन राशि, वर्गो राशि, वृश्चिक राशि है, मेष राशि भी है, ठीक है? कुछ अल्फाबेट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, मैं रिफ्लेक्ट करके बताती हूँ। ई है, अब ई से किसका नाम हो सकता है? मैंने कभी नहीं देखा ई से कोई नाम, तो पता नहीं ई दिख रहा है रिफ्लेक्ट। ई है, आर है, ए है, फ्लावर्स बहुत रिफ्लेक्ट हुए हैं। तो आप अपने दोनों इमोशनली है, लव में हो, आप लोग दोनों ही लव को फ़ील करते हो और दोनों ही फ्रेश स्टार्ट चाहते हो। ऐसा नहीं कोई एक चाहता है, दोनों ही फ्रेश स्टार्ट चाहते हो। इस रिलेशनशिप में दोनों को ही आगे बढ़ना है एक-दूसरे के साथ, दोनों ही इंटरेस्टेड हो, दोनों स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। अच्छा, आपके पार्टनर चेयर पे बैठ के बहुत सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक चेयर पे बैठे हैं और ऐसे सोच रहे हैं। लाइक आप समझो काम करते-करते अचानक थॉट में चला जाता है ना कि यार अच्छा था वो टाइम। ऐसा नहीं लग रहा है कि स्पेशली काम-धाम छोड़कर बैठ गई हैं या बैठ गए, नहीं। बट ऐसा लग रहा है जब भी मौका मिल रहा है, थोड़ा भी फुर्सत होती है तो आपके बारे में सोचने लगते हैं कि कैसा होगा वो? क्या हो रही होगी उसकी लाइफ में? अब ऐसा नहीं कि बहुत देर मतलब सोचने का मतलब ये बिल्कुल तबीयत से बैठे हैं और चेक ही कर रहे हैं, नहीं, आप सबकॉन्शियस माइंड में समझो। मतलब काम करते-करते, कुछ करते-करते ध्यान आता है, जैसे मूवी भी देख रहे हो तो ऐसे याद आता है ना कि यार वो उस इंसान के साथ क्या हो रहा होगा? तो वो एक मोमेंट है। इन्हें भी इंटरेस्ट है आपके बारे में जानने में, ये भी जानना चाहते हैं पर शायद इनके पास कोई टारो रीडर नहीं है कि ये चेक आउट कर सकें। आपके पार्टनर आपसे प्यार तो बहुत करते हैं। आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलने में या यूनियन में ऐसा नहीं लग रहा है कि ज़्यादा खुश हैं, मतलब करना तो चाहते हैं बट फिलहाल आपको देखने की क्रेविंग ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि यूनियन नहीं चाहते बट क्रेविंग ज़्यादा है कि यार इस इंसान को एक बार देख सकूँ, एक बार फ़ील कर सकूँ। ये अब आपको ना क्रेव कर रहे हैं यानी कि इनके अंदर डेस्परेशन है, एक बार बस देखना है। एक बार एक बार सिर्फ़ देखना है दूर से आपको कि कैसे हो, हँस रहे हो, मस्ती कर रहे हो, भले उदास हो, मायूस हो, बस एक बार देखना चाहते हैं। या आपको एक बार कहीं से नोटिस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सिर्फ़ देखने की इच्छा बहुत ज़्यादा है आपकी। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली लव में हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति शो ऑफ नहीं करते लव का, ज़्यादा एक्शन्स नहीं लेते या बड़ी-बड़ी बातें करना पसंद नहीं है इनको, अभी तो कम से कम नहीं, पास्ट में हो सकता है कि हो सकती हो इनके अंदर वो इंटरेस्ट, बट अभी तो वो इंटरेस्ट नहीं है। अभी तो उनका ऐसा है कि मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भगवान करे बस खुश रहे, केयर करते हैं आपकी। अच्छा, मैं कैंडल्स बुझाने वाली हूँ बिकॉज़ ऑलरेडी रीडिंग करने के लिए बहुत है, तो जल्दी-जल्दी ना आप लोग हैप्पी बर्थडे विश कर लो। कैसे इंसान है, अपना बर्थडे खुद विश करा रही है, कितनी बेकार है। तो अब मैं कैंडल्स बुझा रही हूँ इसलिए, ठीक है? 1, 2, 3 गो। सो मेरे लिए जितने लोगों ने गाना गाया और जितने लोगों ने ब्लेसिंग्स दी, आई नो बहुत से लोगों ने दिया होगा, उनको थैंक यू। वैसे बहुत से लोगों ने नहीं दिया होगा, मुझे पता है। लुच्चे, आलसी सारे के सारे। 1 मिनट इसको कहाँ रखूँ? ये रखने वाले मैं भूल जाती हूँ हमेशा। ये रहा। ओके, सो यहाँ पर आप लोगों के लिए एनर्जीज़ जो मुझे दिख रही है, अभी मैं और आगे रीड कर रही हूँ। देखो यहाँ पर ये ज़रूर दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है या मिलना चाहती हैं। इस इंसान के मन में भी वो क्रेविंग है जो आपके अंदर है। आप पास्ट में ज़्यादा अटके हुए दिख रहे हो। आप पास्ट की तरफ होल्ड हो। आपका होल्ड ना पूरा पास्ट की तरफ ही गया है। इवन आपका दिल इमोशनली बहुत क्रेव कर रहा है इस इंसान के लिए, मिलना ही नहीं है, आपको इनके साथ रहना है ऑब्वियसली। प्रैक्टिकल तो आप बहुत हो चुके हो, ट्रांसफॉर्म बहुत हो चुके हो, मैच्योरिटी आप में बहुत आ चुकी है, बहुत सी चीज़ें आप में चेंज हो चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक है? यहाँ पर मैच्योरिटी लेवल आपका बहुत बढ़ गया है, प्रैक्टिकैलिटी बढ़ गई है। यहाँ पर आपकी एनर्जी में लिब्रा, एक्विरिस, जेमिनी की एनर्जी यानी कि एयर साइन की एनर्जी और फायर साइन एरीज़, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी ज़्यादा मिली है। आपके इसमें इनिशियल्स हैं, एल मिला है मुझे और उसके अलावा यार ये इनिशियल मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन सी है इस इनिशियल को लेकर, बट ये डी भी हो सकता है या ओ भी हो सकता है। डी है या ओ है, तो या तो ओ से, अब ओ से किसका नाम है? ओ फॉर ऑरेंज होता है, ओ से ओनम होता है, ओ से नाम किसका है? तो आई डोंट नो बट ओ और डी दिखा है, ठीक है? सो यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्शन दिख रहा है कि आप इस इंसान के साथ पास्ट में ही अटक गए हो, आपके पास कोई न्यू मेमोरीज़ नहीं है, आप इस इंसान को मिस कर रहे हो। इमोशनली यू आर ट्राइंग टू हील योरसेल्फ, आपके अंदर का एक छोटा-सा बच्चा है जो इनके साथ खुश रहना चाहता है, हैपीली एवर आफ्टर रहना चाहता है। आपके पार्टनर के अंदर ऐसा है कि वो सिर्फ़ एक बार आपको देखना चाहते हैं, उनके मन में ऐसा है कि जो भी है वो सब चीज़ों को भूल कर सिर्फ़ एक बार आपको देखना चाहते हैं, दूर से ही सही। उन्हें भले आपसे बात नहीं करनी है, आपसे मिलना नहीं है, आपके साथ फिज़िकल नहीं होना है, उन्हें सिर्फ़ दूर से देखना है क्योंकि सच में वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं या कर रही हैं। वो सिर्फ़ एक बार ऐसे लाइक प्रार्थना करते हुए नज़र आ रहे हैं, अंदर से क्रेव कि काश यार एक बार वो इंसान को कहीं से ना मैं देख लूँ, काश वो एक बार ना मुझे वो इंसान कहीं से ना दिख जाए। तो मतलब एक होता है ना भगवान सो जैसे बोल रहे हैं, यार भगवान कहीं से ना कुछ रहेगा तो ब प्लीज़ कोशिश कर कि मुझे वो इंसान दिख जाए। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए क्रेव तो बहुत कर रहे हैं और ये
प्रेजेंट में भी चाहते हैं कि आप जहाँ पर भी रहें, खुश रहें। हो सके तो आप इनके साथ ही रहें, ये भी चाहते हैं कि या ये भी चाहते हैं कि आप भी इनके साथ रहें, हैपीली एवर आफ्टर रहे। लेकिन इन्हें लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे थ्रेड टूट गया है इनका। तो जिसका मतलब ये है कि इनको लग रहा है ये पॉसिबल नहीं है, इसमें इनकी होप्स थोड़ी कम है। लेकिन ये चाहते हैं आप जहाँ भी रहें, वहाँ हैप्पी रहें। आपके लिए इनके मन में लव है अभी भी। ये कुछ चीज़ें ठीक तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये लव और होप के साथ कहीं न कहीं देखे हुए नज़र आ रहे हैं कि भई ठीक है, वो एक गाना नहीं है, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी। आगे का गाना मुझे नहीं आता। सो लाइक वो एनर्जी है जहाँ पर ये चाहते हैं कि जहाँ भी रहो, खुश रहो, हैपीली एवर आफ्टर रहो। बट भगवान से एक क्रेविंग और दुआ है इनके अंदर भी वो फीलिंग है कि काश खुश मेरे साथ रहे। काश वो वक़्त आ जाए, हम दोनों साथ रहें। तो हैपीली एवर आफ्टर इनको चाहिए आपके साथ, लेकिन उसके लिए ज़्यादा डेस्परेट होकर परेशान होते हुए नज़र नहीं आ रहे, ठीक है? उसको लेकर ज़्यादा ये एग्ज़ॉस्ट नहीं हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इट्स ठीक है, आओ तो वेलकम, जाओ तो लाइक भीड़ कम भी नहीं बट ठीक है, जहाँ भी रहो खुश रहो भाई। मैं उस चीज़ के लिए ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करूँगा, ठीक है? 1 मिनट मुझे अब कार्ड्स निकालने हैं आप लोगों के लिए। ओके, न्यू मून का आप लोगों को ये जो सॉरी फुल मून का जो इफेक्ट है वो क्या होगा मेष राशि पे? देखो मेष राशि पे आ रहा है मून का इफेक्ट, तो सडनली आप बहुत प्रैक्टिकल तो रहोगे। ऐसा है कि प्रैक्टिकल बहुत रहोगे, मैच्योर बहुत रहोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ आप बहुत एक्टिव हो जाओगे अपनी। सिर्फ मेष राशि वाले ही नहीं, ओवरऑल मैं आपको इफेक्ट बता रही हूँ कि ये टाइम फ्रेम होगा जहाँ पर आप ना एक न्यू बिगनिंग करोगे। आप हर चीज को दिमाग से ज्यादा सोचना शुरू करोगे, दिल से कम सोचोगे। दिल को ज्यादा कमजोर नहीं करोगे कि यार ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, पास्ट में ये चीजें हुई। आप बोलोगे जो हुआ सो हुआ, लेट गो। सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, ओवरऑल ही। जो हुआ सो हुआ, लेट गो कर देते हैं। यार क्या चीज़ें हैं, इतना क्या सोचना? हर चीज़ को मेरे को क्यों इतना ड्रैग करना है? हर चीज़ को मेरे को खींच के क्यों लेके जाना है? खुद से बात करना, खुद से सेल्फ टॉक करना, एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर देखने को मिलेगी। ये 15 दिन में रहेगा। ठीक है? कोई भी राशि को, अभी राशि के लिए तो मैं अलग निकाल रही हूँ, लेकिन कोई भी राशि हो, तो आप देखोगे कि पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर आई है, जहाँ पे आप बोल रहे हो, पता नहीं मैं इस बारे में क्यों सोच रहा हूँ, पता नहीं मेरा दिमाग नेगेटिव क्यों चल रहा है। ठीक है ना, जो हुआ सो हुआ, मैं उसे बदल थोड़ी ना सकता हूँ या बदल थोड़ी ना सकती हूँ। आप फाइनली लेट गो करना सीखोगे। इन 15 दिनों में आप लेट गो करोगे। आपको लगेगा हाँ ठीक है, हो गया। पास में फेलियर हुई, जो चीज़ें हुई, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स गुड। जो भी है बेटर के लिए हुआ, मेरे भगवान ने मेरे लिए बेहतर ही किया होगा। तो वो एक पॉजिटिव ऑरा आपके अंदर देखने को मिलेगा, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको लगेगा ठीक है ना यार, भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, ठीक है? सो यहाँ पर राशि के अनुसार भी देख लेते हैं एक-एक कार्ड। मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को देखो। बेस्ट क्या रहेगा, नाम के अनुसार देखोगे या चंद्र राशि? चंद्र राशि पता है तो ठीक, नहीं पता है तो नाम के अनुसार देखो। नाम के अनुसार नहीं मालूम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल डाली है, डेट ऑफ बर्थ या नाम के अनुसार जैसे चाहे कंसीडर कर सकते हो, ठीक है? फॉरेन कल्चर जो होता है, उसमें हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखते हैं। अब जो फॉरेनर्स वगैरह जो होते हैं ना, अब हमारा जो है ये वैदिक ज्ञान था, एंशिएंट का बहुत पूर्वजों वाला ज्ञान है। तो हम लोग जो है, हमें कंसीडर क्या करना चाहिए, हमें नाम से कंसीडर करना चाहिए या अपने चंद्र राशि जो हमारे चार्ट में जहाँ पे मून की प्लेसमेंट होती है ना, वो हमारी चंद्र राशि होती है। तो चंद्र राशि से हमें जो है कंसीडर करना चाहिए। यदि हम लोगों को चंद्र राशि और ये नहीं पता, तो एक साइंटिफिकली एक मेथड निकाला है, जैसे फॉरेन बेस्ड है ये, कि भाई उन लोगों ने डेट ऑफ बर्थ का कॉन्सेप्ट निकाला है, ठीक है? लेकिन डेट ऑफ बर्थ के कॉन्सेप्ट में सोचो कि थोड़ी-सी एनर्जी रिजोनेट होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। आप समझो कि 60% रिजोनेट कर सकती है, बट स्टिल 40% रिमेन करता है। तो चंद्र राशि से या आप इवन लग्न राशि से, चंद्र राशि ज़्यादा बेस्ट होती है। जो चंद्र राशि यानी कि मून जहाँ पर भी आपकी कुंडली में हो, वो आपकी चंद्र राशि होती है। एंड उसके अलावा नाम के अनुसार ज़्यादा बेस्ट रहता है क्योंकि उससे आप जाने जाते हो, ठीक है? तो बेस्ट दोनों के बीच में क्या, चंद्र राशि, ठीक है? उस बेस पे देखो तो ज़्यादा अच्छा, वरना चॉइस तो आपकी है, स्टार साइन, राइजिंग साइन, मून साइन, सन साइन, जैसे चाहे वैसे देखो, ठीक है? तो मैं एक-एक कार्ड पुल कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप में ही पुल कर रही हूँ, ओवरऑल पुल कर रही हूँ, ठीक है? पहले मेष राशि वालों के लिए देखेंगे, यूनिवर्स प्लीज गाइड मेष राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है? फुल मून 7th अक्टूबर, ओके। 9:15 बजे जो है फुल मून एक्टिव होगा। जो एक्टिविटी या फुल मून का ये रिफ्लेक्शन रहेगा, वो 9:15 बजे का टाइम बोल रहे हैं रात के। तो अब देख लेना, फिर भी अपना गूगल कर लेना, अपना चैट जीपीटी कर लो, गूगल कर लो और वो यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, पता चल जाएगा। बहुत से लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी होगी, है ना? ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ अलग बता रही हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं मेष राशि वालों के लिए फुल मून की एक्टिव एनर्जी क्या रहेगी। तो मेरे को फुल मून के कार्ड्स निकालने हैं, लेकिन मैंने पता नहीं कहाँ रखे हैं। इतने ज्यादा कार्ड्स ले लो ना तो समझ में नहीं आता है कि
कौन सा कार्ड कहाँ पड़ा है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइनली जो है आप एक्शंस लेने के मूड में आओगे। आपको ऐसा लगेगा कि चलो आई हैव टू डू दिस दैट। मैंने बोला ना कि मेष राशि वाले ऐसे हो जाएंगे क्योंकि एनर्जी फुल मून की ज्यादा मेष राशि पे ही आ रही है, तो ज्यादा रिफ्लेक्शन मेष राशि पे ही देखने को मिलेगा कि आपको लगेगा कि चलो ना यार, ये काम कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं, तो क्या हुआ, पास्ट का जो हुआ हुआ वो फेलियर था, ठीक है। फेलियर को काउंट करके चलूं या लाइफ में कुछ आगे भी सोचूं। एक प्रैक्टिकल अप्रोच और एक एक्शन का अप्रोच आपके अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको लगेगा हाँ यार, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी भागना है, वहां भी भागना है। एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे, यहाँ पर आप बहुत एक्टिव हो जाएंगे। नेक्स्ट 15 डेज में आपको लगेगा आपको पास्ट के फेलियर्स याद नहीं रहेंगे, चाहे लव रिलेशनशिप में थे, शायद मैरिज में थे, या आपके करियर में थे। आप इतना ज्यादा सोचोगे नहीं, आपके अंदर एक जोश वाली एनर्जी आएगी कि चलो यार, चक दे फट्टे और नप दे गिल्ली वाली एनर्जी वाला स्ट्रांग रहेगी आपके अंदर। तो मेष राशि वालों 15 डेज आप लोगों के लिए बड़े ब्यूटीफुल होंगे। आप उसको बस वाइजली यूज करो, आप वेस्ट मत करो टीवी देखते हुए। पता चला बिग बॉस देख रहे हो, या फलाना चीजें यूट्यूब पे देख रहे हो। अच्छा, कितने लोग बिग बॉस देख रहे हैं? मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया, बड़ा मजा आ रहा है। आप लोग मुझे मुझे बताना फेवरेट कंटेस्टेंट कौन सा है आपका। मुझे पर्सनली बहुत अमाल पसंद आ रहा है अभी तक, तो आई डोंट नो कि मैं कितनी बातें करती हूँ सब तक। बट बिग बॉस में मुझे बताना कौन सा कंटेस्टेंट अच्छा लगता है। मुझे आप लोगों से फ्रेंडली रहना ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो सेकंड इज वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए मुझे बताएं, ये जल्दी जल्दी करते हैं, अभी बहुत खींचेंगे नहीं तो ऐसे मेरा एडिटर भी पागल हो रहा होगा। क्या यार दीदी, कितना आप लोगों ने जो है, आपने जो है ये वीडियो बड़ा कर दिया है। एक सेकेंड, हाँ। हाँ जी, हाँ, मैंने बोला मैं बंद तो नहीं कर दिया कहीं मैंने गलती से। वृषभ राशि वालों के लिए बताएं प्लीज। ओके, वृषभ राशि वालों, फाइनेंशियल हेल्प और गेन्स मिलने वाले हैं। बहुत ज्यादा फाइनेंसेस या गेन्स मिलेंगी। कोई अटका हुआ काम पूरा होगा किसी की मर्जी से, किसी की हेल्प से। अगर किसी को यहाँ पर कार्ड नहीं दिख रहा है तो किसी की हेल्प या मर्जी से दिखेगा, ठीक है। आपकी काम पूरे होंगे, कोई हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। इवन आप भी दान धर्म करते हुए नजर आएंगे, डोनेशन करेंगे। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी तो इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा दोस्त, आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा। अब देख लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। ओके, जेमिनी राशि वालों, आप लोग जो है काफी एक्सप्रेसिव होने वाले हो इस टाइम फ्रेम में। नेक्स्ट 15 डेज में आप बहुत एक्सप्रेसिव हो जाओगे। जो भी मन के भीतर है वो बाहर आएगा। अभी तक आप ज्यादा खुलकर खुद को एक स्पष्ट भाषा में दिखा नहीं रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे थे। ऐसे नहीं बोलूं, इसको बुरा लग जाए, वैसे नहीं बोलूं। प्लस आपकी कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा चेंज आने वाला है। आप क्रिएटिव भी बहुत हो जाएंगे, कम्युनिकेशन भी आपकी ब्यूटीफुल हो जाएगी। आपको कोई भी काम डिफिकल्ट नहीं लगने वाला। अब आपको लगेगा कि चलो ये बात मैं करके सॉर्ट आउट, मतलब अब किसी के साथ झगड़ा हो गया है, दिक्कत हो गई है, बातचीत नहीं हो रही है, तो आप बोलेंगे चलो मैं बात करके सॉर्ट आउट करता हूँ इसको, या करती हूँ। तो आप एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, कम्युनिकेशन अच्छे से करेंगे। और आपकी कम्युनिकेशन की वजह से नेक्स्ट 15 दिन आपके बड़े फायदे होंगे। और अगर कहीं काम अटका है, किसी से मनमुटाव हो गया है, तो यहाँ पर एडवाइस है कि बात करो। कम्युनिकेशन से आपकी बड़ी मदद होने वाली है इस महीने, इस 15 दिनों में। स्पेशली 7 अक्टूबर से शुरू होकर आपके लिए 15 दिन एक्टिव रहेगा। जो बोलोगे आपकी वाणी असर कर जाएगी, आपकी वाणी से मतलब चारों खाने चित्त हो जाएंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन और एक्सप्रेसिव बहुत हो जाओगे, बहुत एक्सप्रेसिव और बहुत वनरेबल हो जाओगे। बड़ी ग्रेटिट्यूड आ जाएगी आपके अंदर, और बड़ा क्रिएटिव माइंडसेट आ जाएगा आपके अंदर, ठीक है। इवन रिलेशनशिप भी बिगड़े हैं ना, तो वहां आप कम्युनिकेट करके ही चीजें ठीक करेंगे। ओके, कर्क राशि वालों के लिए बताएं भाई। कर्क राशि वालों, टीम वर्क मिलता नजर आ रहा है आपको। या तो फ्रेंड्स की हेल्प मिलेगी, या तो आपको जो है फैमिली की मदद मिलेगी। एक टीम वर्क रहेगा तो हैप्पीनेस भी रहेगी, सेटिस्फैक्शन रहेगा, अकेलापन नहीं लगेगा। इस महीने, इस 15 दिनों में आपको लगने वाला है कि यार मैं अकेली नहीं हूँ, या मैं अकेला नहीं हूँ। आपको लगेगा कि हाँ, लोग मेरे साथ है। शादी फिक्स नहीं हुई तो कोई न्यू व्यक्ति का अच्छा ऑफर भी आपको आ सकता है। लव रिलेशनशिप के एंगल में चीजें स्मूथ होती नजर आएंगी। अंडरस्टैंडिंग या सपोर्ट या ग्रोथ आपको फील होगी। फाइनली चीजें पॉजिटिव फील होगी, और ऐसा लगेगा यार भगवान तेरी कृपा से सब काम बन रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। किसी तरीके के कलेश हुए हैं तो वो खत्म होंगे, चीजें ठीक होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। सो कर्क राशि वालों, आप लोगों के लिए सिचुएशन बेटर ही हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए भी ब्यूटीफुल एनर्जी है। अच्छा, मनी आप लोगों का अच्छा जनरेट होने वाला है। ओके, यहाँ पर एडवाइस होगी कि कहीं पे भी अटक रहे हो ना, वहां पे लोगों की हेल्प लेने से पीछे मत भागो। इस 15 दिन में ना आपकी मदद आप अकेले नहीं कर पाओगे, आपके इर्द गिर्द के लोग करेंगे। कलीग्स हैं, स्टाफ हैं, सीनियर्स हैं, फैमिली के लोग हैं। लोगों के आसपास की एनवायरनमेंट ही आपको स्ट्रांग बनाएगी और हेल्पफुल, आपकी हेल्प करेगी। तो जहां पर भी अटके हो, लोगों से मदद लेने से पीछे मत हटो। दोस्त होंगे, कलीग्स होंगे, स्टाफ होंगे, काम आएंगे, ठीक है। अब बारी है सिंह राशि की। नहीं, सिंह राशि, हाँ सिंह राशि।
सिंह राशि वालों बहुत फायर देखने को मिलेगी आपके अंदर, बहुत ज़्यादा वो पुष्पा वाला, पुष्पा फायर झुकेगा नहीं। तो थोड़ा-सा एटीट्यूड और एरोगेंस भी बढ़ेगा आपके अंदर, फायर भी बढ़ेगी, तो फायर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि आप एम्बिशियस बहुत हो जाएँगे इस महीने, इस 15 दिनों में स्पेशली। मंथ नहीं 15 दिन ही पकड़ना, प 15 दिन आप बहुत एम्बिशियस हो जाएँगे, वर्कहॉलिक हो जाएँगे, काम को बहुत आगे ले जाने के बारे में सोचेंगे, नए-नए गोल सेट करेंगे, नए-नए काम तरीके से। इवन आपकी रिलेशनशिप में भी आपकी फायर, इंटिमेसी, पैशन बढ़ने वाला है। पार्टनर को तो आप नोच खाओगे, आप ये समझ लो। कि दीदी क्या बोलते हो आप? यार समझ लो तुम इशारे मैं इशारे नहीं मैं तो ब्लंट ही बोल रही हूँ तुम लोगों को कि हो जाएगा। पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन पार्टनर के साथ अगर रिलेशनशिप में नहीं हो, कोई सेपरेशन हुआ है तो ये टाइम होगा जहाँ पर आप बोलोगे कि ठीक है यार लड़का-लड़की वो कौन-सा डायलॉग था? लड़की बस ट्रेन जैसी होती है, एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया, तो यू विल बी लाइक ठीक है यार अपनी लाइफ में दूसरा ले आते हैं, अब बहुत हो गया, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, इतनी पेन मुझे नहीं चाहिए किसी रिलेशनशिप में। तो यू विल बी लाइक कि ठीक है मतलब जाने दो और नए कनेक्शन के लिए आप इस टाइम फ्रेम में रेडी हो जाएँगे। आपके अंदर फायर है, आप जोश में आकर बहुत कुछ कर जाएँगे, तो इस टाइम पे आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। इस 15 दिन के लिए मैं एडवाइस दूँगी कि थोड़ा-सा आप जो है कॉन्फिडेंट रहेंगे, मोटिवेशन आपके अंदर भरी हुई रहेगी, पर जोश में होश मत गँवा देना। थोड़ा-सा आप सँभाल लेना, कहीं ऐसा नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, ओके? थोड़ा-सा वो बैलेंस कर लेना। अब कन्या राशि वालों के लिए देख लें। मैंने नोटिस किया है मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जितने भी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, वो कन्या राशि वाले हैं। ऐसा मैंने नोटिस किया है। ओके, 7 ऑफ कप कन्या राशि वाले थोड़े-से उलझे हुए रहेंगे। इन टाइम फ्रेम में आप थोड़े-से कन्फ्यूज़ रहोगे। आप डे ड्रीमिंग बहुत करोगे। किसी व्यक्ति को लेकर आपके अंदर वो भी हो सकता है कि धारणाएँ क्रिएट हो जाए कि इसने ऐसा सोचना है, उसने वैसा करना है। डे ड्रीमिंग या कन्फ्यूज़न की एनर्जी का मतलब ये समझ लो कि इस महीने आप अपनी लाइफ में अपॉर्च्युनिटीज़ चाहते हो या आप अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाती हूँ, अब आप जॉब कर रहे हो, आपको लगेगा कि ये जॉब तो ठीक है लेकिन यहाँ फ्यूचर नहीं है, तो मुझे दूसरा और जॉब देख लेना चाहिए। तो इस टाइम पे इस बारे में सोचोगे और लव रिलेशनशिप में भी यही सोचोगे कि पार्टनर को लेकर धारणाएँ बनाओगे, डे ड्रीमिंग करोगे। पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स ही डेवलप्ड होंगी। अगर नो कॉन्टैक्ट में भी हो तो भी ऐसी धारणाओं में रहोगे कि यार जो भी है मुझसे प्यार तो बहुत करता होगा या जो भी है मेरे को याद करता होगा, तो धारणाओं में रहोगे। फैक्ट्स पे ध्यान नहीं जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं हो पाओगे, फैक्ट्स पे फोकस नहीं कर पाओगे। इस टाइम पे हेल्थ को लेकर थोड़ा कॉशियस होना, हेल्थ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ देखने को मिलेंगे और फिज़ूल खर्ची आपकी बिना वजह की होगी, बिना कोई रीज़न ही आप कुछ ना कुछ खरीद लेंगे और बाद में सोचेंगे इसकी क्या ज़रूरत थी, तो वो भी एक दिक्कत आ सकती है। तो कन्या राशि वालों थोड़ा-सा आप लोग जो है एक्टिव एनर्जी में रहना ज़रूर, लेकिन थोड़ा डे ड्रीमिंग से बाहर निकलो, प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है, फैक्ट्स नोटिस करो। दिमाग से चीज़ें लो, दिल से नहीं, जस्ट बिकॉज़ रैंडम पर्सन बोल रहा है, जस्ट बिकॉज़ टैरो में दिख गया, तो हाँ, वही उसी चीज़ को मान लेना है, वो बंदा तो सोच ही रहा होगा, नहीं, फैक्ट्स नोटिस करो। फैक्ट्स पे प्रैक्टिकल होने की एडवाइस आपके लिए ज़्यादा है इस टाइम पे। इस टाइम फ्रेम पे ये भी मैं कहूँगी कि आप थोड़े-से भ्रमित दुनिया में हो, तो स्पिरिचुअलिटी की हेल्प से ही आप बहुत फ़ायदे में रहोगे और मेडिटेशन वगैरह बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी या आपका सत्संग सुनना, मंत्रों की चैंटिंग करना बहुत बेनिफिशियल रहेगा, नहीं तो आपके लिए स्ट्रेसफुल हो जाएगा ये 15 दिन और आप बोलेंगे मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं क्या करूँ। सैटिस्फैक्शन की कमी रहेगी लाइफ में जो भी है उसको लेकर ऐसा लगेगा कि आई एम स्टिल नॉट वो सुकून वाली फीलिंग मिसिंग है, तो वो फीलिंग आ रही है। पर अगर आप 15 दिन मेडिटेशन कर रहे हैं विदाउट फेल मॉर्निंग में या रात में जो भी टाइम, आप देखेंगे इतना आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना फुल मून का आपको रिफ्लेक्शन भी नहीं आएगा, ठीक है? तो स्ट्रेस आपके लिए कन्फ्यूजन ज़्यादा बिल्ड हो रही है, ऐसा लग रहा है आप तारे ज़मीन पर के ईशान अवस्थी हो जो बहुत कन्फ्यूज़्ड है और खोया है अपनी दुनिया में। लेकिन ईशान अवस्थी को भी समझने के लिए जो है बाद में एक टीचर दिखाते हैं जेन्युइनली आता है, तो आपको अपना टीचर खुद बनना पड़ेगा, ठीक है? सो तुला राशि वालों के लिए देख रहे हैं अभी, तुला राशि वालों के लिए कभी-कभी वीडियोज़ बड़ी लंबी हो जाती है और मैं थक जाती हूँ। तुला राशि वालों के लिए मुझे बताएँ फुल मून के लिए क्या एक्सपेक्टेड है? 9 ऑफ कप तुला राशि वालों मज़े हैं भाई तुम्हारे मज़े। अब लाइफ में सारी इच्छाएँ पूरी होंगी, मन का जो है लड्डू फूटेगा और चीज़ें आपके फ़ेवर में होगी, हैप्पी बहुत रहोगे, फुल खुद से लव करते हुए भी नज़र आओगे। कुछ ड्रीम्स और कुछ डिज़ायर्स पूरी होंगी, गोल्स, इच्छाएँ पूरी होंगी। रिलेशनशिप में कुछ अबंडेंस आ सकती है, फाइनेंसेस में अबंडेंस आ सकती है। अगले 15 दिन लगेगा कि चारों खाने चित अरे! ज़िंदगी मतलब इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? तो बहुत ब्लेस्ड फ़ील कर सकते हो अगले 15 दिन, कॉन्फिडेंस फ़ील होगा। ऐसे लगेगा हाथ में जैसे भगवान ने जीनी दे दिया है और बस ऐसे रब किया और भगवान जो है मतलब देने को तैयार है। तो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, एक
एटलीस्ट फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आएगी, कि हैप्पीनेस वाली फीलिंग आएगी, खुद से खुशी होगी, खुद के साथ साथ देना, वक्त बिताना अच्छा लगने लगेगा। ये वो टाइम होगा जहां पर आप जो चाहते हो वो पा सकते हो, बस आपके ऊपर निर्भर करता है आप सोच कैसे रहे हो। बिकॉज नाइन ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट, आपकी ड्रीम्स और डिजायर्स को पूरा कर रहा है। ये बोल रहा है कि अब सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, ठीक है? तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, रिलेशनशिप में भी आपको कुछ चाहिए, कोई इंसान आपके लिए क्रेव करे तो चांसेस है कि 15 दिनों में वो इंसान मर मिटेगा, पागल हो जाएगा आपके पीछे। तो ये, या पागल हो जाएगी, ठीक है? और आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आएँगे, तो ये टाइम अच्छा है। लेकिन आपके लिए एडवाइस क्या है? ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना नहीं भूलना है, थैंक यू हमेशा बोलना है भगवान को। आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड, मतलब वो भजन नहीं है जो मैं बार-बार बोलती हूँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो वो याद रखना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है, एटीट्यूड में नहीं, ठीक है? सो चलो अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब मैं थक गई हूँ, अब मैं रुकना चाहती हूँ, मैं उड़ना नहीं चाहती, मैं दौड़ना नहीं चाहती। ओके, वृश्चिक राशि वालों, रियलिटी चेक मिलेगा, किसी तरीके का सत्य का एहसास होगा। ये वो टाइम होगा जहां पर आप कुछ बड़े बड़े रिस्क और एक्शंस भी लेंगे। अब तक आप कुछ लोगों को लेकर बड़ी गलतफहमी में जी रहे थे, बहुत ज्यादा आपको ऐसा था कि अरे ये इंसान तो मेरा सगा है, वो इंसान तो मेरी सगी है, ये इंसान मेरा सच्चा इंसान है, सच्चा दोस्त है। इस महीने आंखें खुल जाएंगी और समझ में आएगा कि कोई किसी का नहीं होता, इंसान कभी किसी के नहीं होते। रियलिटी चेक प्रैक्टिकल बना देगा आपको इस महीने, इस 15 दिन में, स्पेशली इस 15 दिन में, हाँ, महीने का नहीं। आप दिमाग से ज़्यादा सोचेंगे, आपको रियलाइज़ होगा कि आप अपने लिए ज़्यादा फाइट नहीं करते, आप हमेशा दूसरों के लिए लड़ रहे हैं, दूसरों के लिए हमेशा स्टैंड लेते हैं। तो इस महीने आपको लगेगा कि नहीं, मुझे मेरे लिए भी स्टैंड लेना है, बहुत हो गया, इन सब कंजरों के पीछे मैंने अपना समय गँवा दिया, अब मैं अब मेरे लिए जीऊँगा, मेरे लिए अपने आप को लव दूँगा। यदि आपने अपने इस प्रोसेस में, अपने लोगों के प्रोसेस में किसी को खो दिया है, कोई रिलेशनशिप आपका चला गया बिकॉज़ सोसाइटी या कल्चर नहीं मानेगी या लोग सही नहीं मानते, तो वो सबको आप जो है, सबकी सोच को चलता कर देंगे और आप बोलेंगे कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता दुनिया क्या बोलती है, मेरे को अगर उस इंसान के साथ अच्छा लगता है तो मैं उस इंसान के साथ वक़्त बिताऊँगा या बिताऊँगी। यू विल बी लाइक, थोड़ा अब आप सेल्फिश होने वाले हो, और अगले 15 दिन में आप ऐसे हो जाओगे कि नहीं, मुझे सिर्फ़ मेरी परवाह है, बाकी सारी गए भाड़ में। अब इसका मतलब ये नहीं लोगों को वैल्यू ही नहीं करोगे, करोगे, लेकिन आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करोगे, प्रैक्टिकल बड़े हो जाओगे, अपनी एक बाउंड्री क्रिएट करोगे और बोलोगे कि नहीं, जो मुझे मतलब मुझे जिससे प्यार मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिलेगा, मैं उसी को वैल्यू करूँगा, वरना मुझे कोई भी नहीं चाहिए। तो वो एक आपके अंदर स्ट्रेंथ वाली एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी देखने को मिलेगी। आप इस महीने थोड़ा-सा ऐसे रहेंगे कि आई शुड डू दिस, आई शुड डू दैट। वो एक होता है ना कि प्रैक्टिकल अप्रोच है, एम्बिशियस भी बहुत रहोगे, काम को लेकर भी बड़े एक्टिव रहोगे, और कुछ बड़े-बड़े रिस्क ले रहे हो तो कुछ बड़े-बड़े काम भी बनते नज़र आएँगे। इस टाइम पे एक एडवाइस जो आपको दूँगी वो ये है कि सत्य तो दिख गया, पर थोड़ा पोलाइट रहना, एग्रेसिव मत हो जाना, ज़्यादा ब्लंट होके कुछ उल्टी-सीधी बातें मत करना। बाकी एक्शंस जो भी लोगे उससे बेनिफिट होगा ज़रूर, ठीक है? सो चलिए, ये है अब आपकी वृश्चिक राशि हो गई, अब धनु राशि की बारी। धनु राशि वालों के लिए मुझे बताएँ, फुल मून क्या इफेक्ट होगा? धनु राशि वाले, ओ हो! आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और स्टबर्न और एग्रेसिव होने वाले हो। इस महीने आपकी एनर्जी में ऐसा रहेगा कि देखो, आप गुस्से में भी आ सकते हो, गुस्सा बहुत बढ़ सकता है आपका, या आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में किसी को डाल दो, ऐसे भी चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। धनु राशि वालों, एग्रेसिव हो। इस महीने ऐसा है कि मैंने बहुत लोगों के लिए एडजस्ट किया, बहुत लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया, अब इनफ इज़ इनफ, अब मुझे मेरे लिए जीना है। अब मैंने सबका साथ दिया, अब मुझे मेरे लिए, और आप अपने राइट और रॉन्ग, फेयर और अनफेयर वाली सिचुएशन को समझ गए हो। इस महीने आप समझ लो कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो, आपको पता है आपको क्या चाहिए। तो आप लेस के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, एडजस्टमेंट से आप दूर, क्योंकि अब तक आपने बहुत एडजस्ट किया है। तो इस महीने आप ऐसे हो जाओगे कि मैं एडजस्ट नहीं कर सकता, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। प्रैक्टिकल रहोगे, अपने गोल्स के प्रति बड़े एक्टिव हो, काम के प्रति बड़े डेडिकेटेड रहोगे, और रिलेशनशिप में चांसेस है कि अगर रिलेशनशिप में हो तो मनमुटाव हो जाएगा, बिकॉज़ अब आप मतलब अब आप इस एनर्जी में हो जहाँ पर आप सर्व नहीं करना चाहते बिना वजह लोगों को, और रिलेशनशिप में भी आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो इस महीने आप ऐसे हो जाओगे कि मतलब स्पेशली 15 दिन की बात याद रखना, कि 15 दिन, अगले 15 दिन आपको गुस्सा बहुत आ सकता है, अगले 15 दिन आप लोगों को इग्नोर करोगे, स्पेशली रिलेशनशिप पे पार्टनर को, और आप ऐसे हो जाओगे कि बस अब मैंने अपने जीवन की शुरुआत कर ली, अब तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, तुम जहाँ पे भी हो बड़े पड़े रहो, मुझे तुम्हारे होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या किसी भी सिचुएशन में आप सामने वाले को बताएँगे कि बेटा बहुत हो गया तुम्हारा, अब निकलो। तो वो एटीट्यूड आएगा, प्रैक्टिकल अप्रोच और एग्रेशन आ जाएगा। एडवाइस होगी कि गुस्सा थोड़ा कम करो, गुस्से में अगर कुछ बोल रहे हो तो वो भी थोड़ा-सा कम करो। इस 15 दिन में आपका
लाइक एक बहुत ही धनु राशि का वो फायर वाला साइड साइड देखने को मिलेगा। मतलब आपका अपने इमोशंस पे ऐसा हो जाएगा कि कंट्रोल नहीं है और अब आप जो आपके मन में वो आप बोल दोगे कि भाई ये चीज गलत है तो गलत है, क्योंकि अब तक आप एडजस्ट कर रहे थे। यू विल लाइक कि ठीक है ना यार, मेरा परिवार है, ठीक है मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है ये मेरा पार्टनर है। बट अब आप ऐसे हो जाओगे कि नहीं, इनमें से किसी ने मेरे बारे में सोचा, मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों बैठ के लोगों को वैल्यू करूं, मैं क्यों हर किसी का मैंने क्या ठेका लिया हुआ है। तो आपका एटीट्यूड ऐसा रहेगा, तो थोड़ा ज्यादा हो सकता है कि आपके एग्रेशन में अगर आप कुछ ऐसे एक्शंस लो और बाद में आपको लगे कि यार ये मैंने क्यों कर दिया, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, सो अब बारी है मकर राशि वालों की। मकर राशि, अरे वृश्चिक तो मैंने किया ना, हाँ हाँ वृश्चिक किया। मेरे को लगा कि मैं वृश्चिक भूल गई क्या, नहीं नहीं मैंने किया। यूनिवर्स मुझे बताएं, मकर राशि वालों के लिए फुल मून में क्या एक्सपेक्टेड है। मकर राशि वालों, आप थोड़ा स्टक फील करोगे। आप अपनी लाइफ में जहां भी हो, आपको लगेगा कि आप अपनी लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। आप इतना मेहनत कर रहे हो, इतना संघर्ष उठा रहे हो, इतना बर्डन ले रहे हो, लेकिन स्टिल आपके पास जो है, चाहे जितना भी मेहनत कर लो, चाहे जितना भी हाथ पैर मार लो, एट द एंड आप जो है सफर कर रहे हो। एट द एंड आपको जो है बहुत ज्यादा एक हैप्पीनेस नहीं फील हो रही है, सुकून नहीं फील हो रहा है। आप बहुत स्टक फील करोगे। अगले 15 दिन में आप अपने आप को बहुत अटका हुआ महसूस करोगे। लगेगा लाइफ में ना फाइनेंशियली ज्यादा ग्रोथ हो रही है, ना करियर में कोई ग्रोथ हो रही है, ना लव लाइफ अच्छी हो रही है, ना रिलेशनशिप सही जा रहे हैं। आपको लगेगा कि आपके ऊपर कुछ जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और आपको ब्रेक ही नहीं है, सांस लेने की फुर्सत ही नहीं है, और आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा है। आप अपने लिए जी सके, अपने बारे में सोच सके, ऐसा आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा है, जिससे आप बहुत अपसेट हो रहे हैं। तो लाइक मकर राशि वालों, आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है कि याद रखना, ये सब आपके थॉट्स में चल रहा है, ये सब आपके दिमाग में है। इस दिमाग को स्विच करने का ऑप्शन भी आप ही के पास है, बटन आपके पास है। वो जो नेगेटिव वाला बटन है उसे बंद कर दो और पॉजिटिव वाला ऑन रखो, कि हर चीज में पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि मैं स्टक हूँ। आप स्टक सोच रहे हो, आपको ज्यादा लगेगा। आपको लग रहा है कि मैं, मेरी लाइफ में गलत हो रहा है, तो हाँ होएगा, फिर वो और लगेगा। इसलिए उस चीज को अपने ऊपर इतना हावी मत करो कि नहीं नहीं मुझे ब्रेक चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बर्डन बहुत अपने ऊपर फील कर रहे हो, ये आपके थॉट्स हैं। थॉट्स को चेंज करने का बटन आप ही के पास है, ठीक है। सो कुंभ राशि वालों के लिए यूनिवर्स मुझे बताएं, कुंभ राशि वालों के लिए फुल मून में क्या एक्सपेक्टेड है। कुंभ राशि वालों, अब आप लॉन्ग टर्म के लिए तैयार करोगे खुद को। अभी आप ऐसे कोई गोल सेट करोगे जिसमें आपका लॉन्ग टर्म हो, फ्यूचरिस्टिक एक्शंस हैं अब आपके। अगर सिंगल हो तो शादी करने के लिए अब रेडी हो, नए लोगों को डेट करने के लिए रेडी हो। अगर आप काम में गो करियर में सोच रहे हो, तो करियर में कुछ ऐसे स्टेप्स उठाओगे जिससे आपका फ्यूचर बेटर हो। कुछ ऐसे बिजनेस स्टार्टअप शुरू करोगे, या नई जॉब के लिए अप्लाई करोगे। ओवरसीज के लिए हो सकता है कि विदेश यात्रा वगैरह करके ओवरसीज बाहर की कंपनी में आप अप्लाई करो। कुछ बड़े गोल्स के लिए आप एक्शंस लेते नजर आओगे, क्योंकि अब आपको आपके लिए फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा है कि नाउ इट्स टाइम टू टेक अ रिस्क, तो अब आप फाइनली रिस्क लेंगे, कुछ बड़े बड़े आप जो है एक्शंस लेंगे जिससे आपकी लाइफ बेटर हो सके। और बहुत से लोग अगर रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में थे, तो इस महीने चांसेस है आप किसी न्यू रिलेशनशिप या न्यू कनेक्शन में आ जाए। ये भी चांसेस हैं कि आप किसी न्यू पर्सन के लिए जो है फीलिंग्स डेवलप करें, जिसके साथ आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रह सकता है। कुछ लोगों के लिए एक सोशल मीडिया पे रिलेशनशिप में आप आने के चांसेस दिखा रहे हो, कि सोशल मीडिया पे आपको कोई पसंद आ जाए, और जो इंसान बहुत दूर रहता है और आप दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ आप लोगों के लिए आ सकता है। ऐसे भी चांसेस हैं। इस टाइम फ्रेम पे आप जो है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, हैप्पी, एक्साइटेड फील करोगे। एंड कहीं ना कहीं हर एक्शन आपका फ्यूचर के रिलेटेड ही होगा, कि आज मेरे को वो एक्शन लेना है कि फ्यूचर मुझे बेटर मिले, और रिस्क लेने वाला एक कॉन्फिडेंस, एक स्ट्रांग ऑरा आपका देखने को मिलेगा। इस महीने इस 15 दिन की मैं एडवाइस अगर आपको दूं तो क्या दूं। देखो मुझे लग नहीं रहा है कुंभ राशि वालों आप लोगों को किसी एडवाइस की जरूरत है, बिकॉज फायर आप लोगों में अच्छी है, एक बैलेंस भी मुझे देखने को मिल रहा है। सिचुएशन आप लोगों के लिए मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। बट एडवाइस जो है मैं बोलूंगी, पूजा पाठ या स्पिरिचुअलिटी में भी थोड़ा सा इंक्लाइन करना। आप दिख रहे हो बैलेंस, कुछ जरूरत नहीं है, बट थोड़ी बहुत आप जो है डेली रूटीन में अपना स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जारी रखना, बंद मत करना, ठीक है। बाकी सब अच्छा है, आप लोगों को ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट आपकी सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी होने वाली है, दोस्तों के बीच भी आपका अच्छा उठना बैठना देखने को मिलेगा, ठीक है। सो लास्ट इज मीन राशि वाले, देखेंगे मीन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है फुल मून के लिए। अच्छा राशिफल तो नहीं मिस कर रहे हो आप लोग, राशिफल में भी मैं डिटेल डिटेल बताती हूँ, वो मत स्किप करो। 10 ऑफ कॉइन्स आप लोगों के लिए हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, सब चीजें बेहतर होने के चांसेस हैं। ये वो टाइम है जहां पर आपके फाइनेंसेस स्पेशली अच्छे होने वाले हैं। मीन राशि वालों, पैसा ही पैसा, कहीं से धन लाभ हो सकता है, अचानक कोई बहुत भारी मात्रा में पैसा मिल सकता है।
कहीं से ऐसा लाभ हो सकता है जैसे कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया था, वहाँ से आपको अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं या लाइक करियर में आपका जो है प्रमोशन वगैरह हो सकता है, अपलिफ्ट होगा, फाइनेंस आपके बहुत बिल्ड होंगे, फैमिली में सेलिब्रेशन होगा, लेकिन मूड स्विंग्स भी बहुत होने वाले हैं, ठीक है? मूड स्विंग्स बहुत होंगे, बात-बात पे गुस्सा आ जाएगा, बात-बात पे चिड़चिड़े हो जाओगे। देखो मैरिड हो तो लाइफ बहुत अच्छी है, पार्टनर के साथ अच्छा टाइम दिख रहा है। 15 डेज़ तक तो स्पेशली आप ग्रैटिट्यूड हो, हैप्पीनेस फील कर रहे हो, पर मूड स्विंग्स रहेंगे। अगले 15 दिन आपको बहुत मूड स्विंग्स होंगे। एकदम से गुस्सा आ जाएगा, एकदम से चुप हो जाएँगे, एकदम से लाइक थोड़ा-सा फ्लक्चुएशन होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस भी होने के चांसेस हैं। थोड़ा हार्मोन्स को लेकर आप पहले ही डॉक्टर को दिखा दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेडिटेशन प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मीन राशि वालों, इन 15 दिन में मेडिटेशन करो, नहीं तो मूड स्विंग्स आपके हैंडल ही नहीं होंगे आपसे। हाँ, अगर रिलेशनशिप में कोई सेपरेशन आया था पास्ट में, आपके कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली कोई सिचुएशन है, तो इस महीने वो एनर्जी रहेगी जहाँ पर आपको एक शादी का प्रपोज़ल सॉरी इन 15 दिनों में ऐसी कोई प्रपोज़ल आएगी जहाँ पे एक अच्छा शादी का प्रपोज़ल आएगा या कोई ऐसा पर्सन जो लॉन्ग टर्म में इंटरेस्टेड हो और आप यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि अब आप क्या करें? उस इंसान का वेट करें कि अब आप इस नए अप्रोच को, अपॉर्च्युनिटी को एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पर ये दुविधा बनेगी जिसकी वज़ह से भी आप उलझेंगे। एडवाइस मेरी तरफ से ये होगी कि जो लॉन्ग टर्म का ऑफ़र आया है, जो न्यू प्रपोज़ल आया है, उसे ही एक्सेप्ट करो। पास्ट में स्टक मत रहो कि व्हाट इफ अगर ये हुआ तो वो हुआ। नहीं, जो भी होगा ईश्वर की मर्ज़ी से होगा, जो प्रपोज़ल आया है वो बेस्ट होगा, इसे एक्सेप्ट करो, ठीक है? सो दिस इज़ इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक